वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो को देखते हुए लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बारबी ऑफ स्वैन लेक, जो कि 2003 में रिलीज हुई है। मूवी शुरू होती है तो हम दो बहनों को देखते हैं, जिसमें से बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाती है जो कि स्वैन में बदल गई थी। स्टोरी एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम ऑडेट था। ऑडेट अपने फादर और छोटी बहन के साथ एक गाँव में रहती थी। वो और उसके फादर मिलकर एक फैक्ट्री चलाया करते थे। दूसरी तरफ सीन बदलता है तो हम प्रिंस को देखते हैं जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इतने में क्वीन वहां पर आकर उसे प्रिंसेसेस की पिक्चर्स दिखाने लगती हैं ताकि प्रिंस किसी प्रिंसेस को पसंद करके शादी कर ले। फिर हम देखते हैं कि गांव में शोर मचा होता है। ऑडेट बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ एक यूनिकॉर्न होता है जिसे सब लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो यूनिकॉर्न अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और ऑडेट उसका पीछा करने लगती है। यूनिकॉर्न नदी से गुजरकर एक गार के पास पहुंच जाता है और इस गार का दरवाजा अपनी सींग से खोलता है। ऑडेट भी वहाँ पर आ जाती है और इस केव में एंटर हो जाती है। इस केव के आगे बिल्कुल जन्नत जैसा सीन होता है। ऑडेट देखती है कि यूनिकॉर्न की गर्दन की रस्सी एक लकड़ी में फंस जाती है और यूनिकॉर्न इससे हेल्प मांगता है। यहाँ पर ऑडेट को पता चलता है कि यूनिकॉर्न इंसानों की तरह बोल भी सकता है। ऑडेट रस्सी काटने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है कि इसकी नजर एक क्रिस्टल डायमंड पर पड़ती है। फॉरेस्ट के बाकी एनिमल्स और एक फेरी भी छुपकर ऑडेट को देख रहे होते हैं। ऑडेट वो डायमंड उठाती है और इसे यूनिकॉर्न के गले की रस्सी को काट देती है। फेरी ऑडेट के सामने आ जाती है और बताती है कि हम बहुत टाइम से तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस यूनिकॉर्न का नेम लीला है। फेरी लीला से कहती है कि तुम्हें बाहर की दुनिया में जाने से मना किया हुआ है, तो फिर तुम क्यों वहाँ पर गई? लीला कहती है कि मैं तो हेल्प करना चाहती थी बस, क्योंकि मुझे लगा था कि गांव में शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम शैतान परिंदे से फाइट कर सकें। ऑडेट फेरी से पूछती है कि क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी, ऐसा क्यों है? फेरी ऑडेट को बताती है तुम्हारे हाथ में जो क्रिस्टल है कोई आम क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये एक मैजिक क्रिस्टल है। कुछ साल पहले की बात है कि इस फॉरेस्ट में मैं अपने कजिन रोथपाथ और अंकल के साथ जा रही थी। जब अंकल की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने रोथपाथ को किंग बनाने के बजाय मुझे क्वीन बना दिया। इस तरह से सारा फॉरेस्ट मेरे अंदर आ गया। जाहिर सी बात है इस वजह से रोथपाथ में काफी जेलसी भी क्रिएट हुई होगी। बहुत साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन फिर रोथपाथ अपनी बेटी ओडाइल के साथ वापस आ गया। अब वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे फॉरेस्ट पर कब्जा कर रहा था। मैं रोथपाथ का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरी जिस फेरी ने उसको रोकने की कोशिश की, रोथपाथ ने उसको एनिमल बना दिया और सबको फोर्स किया कि मेरा एक नया महल तैयार करवाओ। वक्त के साथ साथ रोथपाथ और भी पावरफुल होता गया और अब वो काफी पावरफुल हो गया है। साथ ही ये प्रिडिक्शन की गई थी कि जो भी इस मैजिक क्रिस्टल को इस ट्री से निकालने में सक्सेसफुल रहेगा वही रोथपाथ का मुकाबला कर सकेगा और इस फॉरेस्ट को भी बचा सकेगा। आज तक कोई भी इस क्रिस्टल को नहीं निकाल सका, लेकिन आज तुमने इसको निकाल लिया है। इस बात का यही मतलब है कि तुम ही हो जो अब हम सबको आजाद करवा सकती हो। ऑडेट सबसे सॉरी करती है और कहती है कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने आज तक किसी से फाइट नहीं की। मैं वो नहीं हो सकती जो आप सबको आजाद करवाऊंगी। फेरी लीला से कहती है कि ऑडेट को बाहर का रास्ता दिखा दो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारी हेल्प करे। ऑडेट बाहर की तरफ जाने लगती है। रोथपाथ और उसकी बेटी ओडाइल वहाँ पर आ जाते हैं। रोथपाथ कहता है मेरे शैतानी परिंदों ने मुझे बताया है कि किसी ने मैजिक क्रिस्टल को निकाल लिया है, लेकिन देखने में लगता तो नहीं है कि कमजोर सी लड़की ऐसा कर सकती है। लीला कहती है तुम्हें कमजोर लग रही है, जबकि असल में ये बहुत बहादुर है। मैं और ऑडेट मिलकर तुम दोनों को इस फॉरेस्ट से बाहर निकाल देंगे। ये सब सुनकर रोथपाथ ऑडेट को एक स्वैन में चेंज कर देता है। ऑडेट एक बहुत ही प्यारी बारबी से एक स्वैन में बदल जाती है। इसके बाद वो ऑडेट का मजाक बनाने लगता है कि ये फॉरेस्ट को बचाएगी, ये जो कि अब स्वैन है। लीला ऑडेट को जाने का कहती है। ऑडेट उड़कर फेरी के पास चली जाती है। फेरी इसे क्राउन पहनाती है और इसे बताती है कि रोथपाथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोथपाथ फेरी से कहता है कि तुम कभी भी इस फॉरेस्ट की क्वीन नहीं बन सकती। तुम क्राउन मुझे देके सबको मुसीबत से बचा क्यों नहीं लेती? फेरी इसे क्राउन देने से मना कर देती है। रोथपाथ को गुस्सा आ जाता है और वो ऑडेट को मारने लगता है। वो ऑडेट पर जादू कर देता है, लेकिन इस पर जादू का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने मैजिक क्रिस्टल वाला क्राउन पहना होता है। रोथपाथ जब ये देखता है कि इसके जादू का असर ऑडेट पर नहीं हो रहा तो अपनी बेटी ओडाइल को लेकर चला जाता है। लीला ऑडेट से कहती है तुमने तो रोथपाथ को डरा के भगा दिया। ऑडेट फेरी से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे दोबारा इंसान बना दें। फेरी ऑडेट को बताती है कि मेरा जादू मुकम्मल असर नहीं करता। सूरज गरूब होते ही मेरे जादू का असर शुरू हो जाता है। जैसे
जैसे ही सूरज गरूब होता है, ऑडेट और बाकी सब फेरीज जो एनिमल्स बन गए थे सब अपनी असली इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। ऑडेट फेरी से पूछती है कि रोज पार्क के जादू को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। फेरी बताती है कि इसका तरीका यानी मेथड इस फॉरेस्ट के राज की किताब में लगा हुआ है और इसकी प्रोटेक्शन एरस्मस करता है। कोई भी ऑडेट को इस बुक तक लेकर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक होती है और वो सब इस जगह से डरते हैं। लीला ऑडेट को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फेरी ऑडेट को एक लीफ देती है और कहती है कि इसकी हेल्प से तुम डोर ओपन कर सकती हो। अब सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि प्रिंस पैलेस में बैठा होता है। इसे बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसके सर्वेंट के पास एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स होता है। वो दोनों इस बॉक्स को उठाकर लाइब्रेरी में ले आते हैं। प्रिंस वो बॉक्स खोलता है तो इसमें अर्थ ग्लोब होता है। प्रिंस इस ग्लोब को देखते हुए कहता है कि दुनिया में शादी से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और भी हैं करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑडेट के फादर और सिस्टर से परेशान होते हैं। वो इसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। लीला और ऑडेट इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें वो बुक मिलनी थी। ऑडेट उस लीफ के थ्रू डोर को खोलती है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर इन्हें बहुत डरावनी आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। लीला बताती है कि हमें वो बुक चाहिए जिसकी हेल्प से हम जादू का असर खत्म कर सकें। एरस्मस को सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो नीचे आता है तो ऑडेट इसे वो लीफ देती है कि ये हमें फेरी ने दिया है कि आपको दिखाकर वो बुक पा सकें। एरस्मस इस लीफ को देखता है और कहता है कि अच्छा आप लोग मेरे गेस्ट हैं। वो लीला और ऑडेट के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है। ऑडेट एरस्मस से इस बुक का पूछती है तो वो बताता है कि मैं भूल गया हूँ मैंने इसे कहाँ संभाल रखा था। फिर तीनों मिलकर बुक ढूंढने लग जाते हैं। बुक ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और ऑडेट फिर से स्वैन बन जाती है। अब सीन चेंज होता है तो हमें रोथपाथ का पैलेस दिखाया जाता है। रोथपाथ ओडाइल से कहता है कि मुझे हर हाल में वो मैजिक क्रिस्टल चाहिए, बेशक फिर मुझे वो क्राउन तोड़ना ही क्यों ना पड़े। क्राउन का सुनकर ओडाइल जिद करती है कि मुझे भी क्राउन चाहिए। रोथपाथ इसे क्राउन लाकर देने का प्रॉमिस करता है। ओडाइल अपने फादर से कहती है आप ऑडेट को खत्म क्यों नहीं कर देते, ये तो कोई मामूली इंसान भी कर सकता है। इस बात से रोथपाथ को आइडिया आता है कि ऑडेट भी इंसान है तो इसे खत्म करने के लिए किसी इंसान का ही यूज कर सकते हैं। अपने इसी आइडिया पर फोकस करने के लिए और इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए रोथपाथ ईगल बनकर विलेज जाता है। प्रिंस ईगल का शिकार करना चाहता है। रोथपाथ प्रिंस को केव की तरफ लेकर आता है। प्रिंस देखता है कि केव के अंदर तो एक बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। दूसरी तरफ रोथपाथ ऑडेट को तंग कर रहा होता है। वो इसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। ऑडेट स्वैन बनी होती है क्योंकि अभी सूरज गरूब नहीं हुआ होता। रोथपाथ ऑडेट को प्रिंस के सामने लेकर आता है ताकि प्रिंस इसका शिकार कर ले और इस तरह ऑडेट मर जाएगी। लेकिन प्रिंस स्वैन की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है और इसका शिकार नहीं करता। इतने में सूरज भी गरूब हो जाता है और ऑडेट अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाती है। प्रिंस ऑडेट से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। ऑडेट बताती है कि मैं गांव में रहती हूँ और आपको जानती हूँ, आप प्रिंस हैं, मैं यहाँ गलती से आ गई थी। ऑडेट प्रिंस को सब कुछ बताती है कि किस तरह रोथपाथ ने इस पर जादू किया था। ये स्वैन बन गई और अब इसको जादू तोड़ना है। इतने में रोथपाथ भी वहाँ आ जाता है। प्रिंस कहता है तुम ऑडेट को मुझसे मरवाना चाहते थे। रोथपाथ कहता है जाहिर है तुम एक शिकारी हो और तुम स्वैन का शिकार करना पसंद करते होगे, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं। रोथपाथ प्रिंस पर जादू करने लगता है तो ऑडेट सामने आ जाती है। अब मैजिक क्रिस्टल की वजह से जादू का असर नहीं होता। रोथपाथ फिर से जादू करने लगता है तो इसे अपनी बेटी ओडाइल के पुकारने की आवाज आती है जैसे वो उसे बुला रही हो। वो ओडाइल के पास चला जाता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो देखता है कि कुछ फेरीज और स्क्विरल्स मिलकर ओडाइल को तंग कर रही होती हैं। रोथपाथ के आते ही सब भाग जाते हैं। वो ओडाइल को लेकर वापस अपने पैलेस चला जाता है। प्रिंस ऑडेट को थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। प्रिंस इस फॉरेस्ट के बारे में पूछता है तो ऑडेट उसे कहती है कि मैं ज्यादा नहीं जानती लेकिन मैं आपको स्वैन लेक दिखा सकती हूँ। सब फेरीज मिलकर लेक के करीब बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट करते हैं और फिर यहाँ पर प्रिंस और ऑडेट डांस करते हैं। प्रिंस ऑडेट से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन और केयर करूंगा। लेकिन ऑडेट साथ चलने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ रुककर इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे घर जाकर मेरे फादर को बताएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्द ही वापिस आऊंगी। इतने में सुबह हो जाती है और सब दोबारा से एनिमल्स बन जाते हैं। प्रिंस ऑडेट को कहता है मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि कल रात मेरे पैलेस में पार्टी है और तुम वहाँ पर लाजमी आओगी। ऑडेट प्रॉमिस कर लेती है। फिर प्रिंस ऑडेट के घर जाता है लेकिन वहाँ पर इसे कोई भी नहीं मिलता। वो एक आदमी को कह के आ जाता है कि जब तक ये लोग वापिस आए तो इनसे कहना कि मुझसे आकर मिले, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे।
अब हम देखते हैं कि एरास्मस को वो बुक मिल ही जाती है जिसमें रोथबैथ के जादू को खत्म करने का सारा प्रोसीजर लिखा होता है। एरास्मस बुक लेकर सबके पास जाता है और रोथबैथ के शैतानी परिंदे ये न्यूज देने के लिए रोथबैथ के पास चले जाते हैं। ऑडिट की मैजिक क्रिस्टल से वो बुक खुल जाती है। इसमें लिखा होता है कि जो भी मैजिक क्रिस्टल को निकालेगा और इसे इसका सच्चा प्यार मिलेगा तो ये जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किसी और से कर दिया यानी किसी और को बता दिया कि वो उसे पसंद करता है तो मैजिक क्रिस्टल का असर खत्म हो जाएगा। सब ऑडिट को प्रिंस की पार्टी में जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि आज प्रिंस ऑडिट से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा यानी उसे बताएगा, उसे कन्फेस करेगा कि वो उसे पसंद करता है और रोथबैथ के जादू का असर खत्म हो जाएगा। सब तैयारियों में बिजी हो जाते हैं कि रोथबैथ एरास्मस और इस बुक को उठाकर अपने पैलेस ले जाता है। यहाँ रोथबैथ को सब पता चल जाता है और वो अपनी बेटी ओटाइल के नेकलेस पर जादू कर देता है। वो कहता है कि आज रात तुम्हें प्रिंस की पार्टी में जाना है। इस जादू से ये होगा कि जब भी प्रिंस तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हें ऑडिट नजर आएगी और फिर वो तुमसे कन्फेशन कर देगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। फिर मैं इस फॉरेस्ट का किंग बन जाऊंगा। रोथबैथ एरास्मस पर भी जादू कर देता है और इसे फॉर्म बना देता है। लीला, ऑडिट और बाकी सब रोथबैथ के पैलेस एरास्मस को बचाने के लिए आते हैं। वो बहुत चालाकी के साथ सब शैतानी परिंदों को मारकर एरास्मस को बचा लेते हैं। सीन बदलता है तो हम प्रिंस की पार्टी देखते हैं जहाँ प्रिंस ऑडिट का वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ एरास्मस सबको रोथबैथ के इरादों यानी इंटेंशंस का बताता है कि वो क्या करने वाला है। ऑडिट पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि अगर मैं वहाँ ना गई तो प्रिंस को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ओटाइल और रोथबैथ पार्टी में पहुंच जाते हैं। जादू के असर की वजह से प्रिंस को ओटाइल ऑडिट दिखाई दे रही होती है। रोथबैथ ओटाइल को कहता है कि प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं बोलना वरना प्रिंस को पता चल जाएगा कि तुम ऑडिट नहीं हो। प्रिंस और ओटाइल दोनों डांस करने लग जाते हैं। ऑडिट जो कि अभी भी स्वैन ही बनी होती है वो पैलेस पहुंच जाती है, लेकिन रोथबैथ अपने जादू से उसे महल के अंदर जाने नहीं देता। प्रिंस ओटाइल से शादी का पूछता है। रोथबैथ प्रिंस से कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, तो प्रिंस जवाब दे देता है कि हाँ। ये सुनते ही ऑडिट बेहोश हो जाती है और मैजिक क्रिस्टल का असर खत्म हो जाता है। ऑडिट अपनी असल इंसानी शक्ल में आ गई होती है। दूसरी तरफ मोहब्बत का इजहार होते ही यानी कन्फेशन होते ही ओटाइल भी अपनी असल शक्ल में आ जाती है और प्रिंस को सब कुछ पता चल जाता है। फेरी, लीला और बाकी सब भी पैलेस पहुंच जाते हैं। प्रिंस रोथबैथ से कहता है कि अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। रोथबैथ प्रिंस पर जादू करने लगता है कि प्रिंस भागकर ओटाइल के पीछे छुप जाता है और जादू का असर ओटाइल पर हो जाता है। यहाँ पर ओटाइल बिग बन जाती है। फेरी ऑडिट को लेके केव की तरफ जा रही होती है कि रोथबैथ इनका पीछा कर रहा होता है। सब जादू की हेल्प से उड़ने लगते हैं और केव के अंदर फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। रोथबैथ इन पर दर्द के जरिए अटैक कर देता है। फेरी रोथबैथ से कहती है कि ऑडिट को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। रोथबैथ फेरी को भी रैट बना देता है। इतने में वहाँ प्रिंस भी आ जाता है और ऑडिट को होश आ जाता है। रोथबैथ इकट्ठे प्रिंस और ऑडिट पर अटैक करता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो दो से एक हो चुके होते हैं। असल में बुक में भी यही लिखा था कि जब दो मोहब्बत करने वाले एक हो जाएंगे तो फिर रोथबैथ के जादू का असर खत्म हो जाएगा। प्रिंस और ऑडिट के एक होने से रोथबैथ के जादू का असर खत्म हो जाता है और मैजिक क्रिस्टल जो रोथबैथ ने ले लिया था इसका असर रोथबैथ पर खुद ही हो जाता है और वो मर जाता है। फॉरेस्ट में खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रिंस और ऑडिट को भी होश आ जाता है। एंड पर प्रिंस और ऑडिट की ही फॉरेस्ट में शादी हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। ओटाइल एरास्मस की लाइब्रेरी में काम वाली बन जाती है और यहाँ पर फाइनली मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।